ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। भगवद गीता के पहले अध्याय में 20वां श्लोक है। उसमें अर्जुन के रथ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं कि वो रथ है कैसा। तो उसमें बताया है कि जो रथ है उसमें 4 घोड़े हैं, सफ़ेद रंग के बहुत ही विशाल घोड़े। और रथ जो है बहुत ही विशाल, अग्निदेव का दिया हुआ था। लेकिन सबसे उसमें जो महत्वपूर्ण है वो उस रथ के ऊपर जो है, जो झंडा था, उस वक्त रथ के झंडे में अपना अपना सब लोग करते थे डिज़ाइन। किसी ने शेर बना रखा है, किसी ने हाथी बना रखा है। तो जो अर्जुन का रथ था उसमें हनुमान जी की फ़ोटो अंकित थी। तो इससे ये दिखता है कि हनुमान जी का आशीर्वाद था। हुआ ये कि जब पांडव वनवास में थे तो वनवास के टाइम पर एक बार भीम गुस्से से जंगल में जा रहे थे, बड़े लकड़ी पर तोड़ते हुए, बिल्कुल ही मतलब, क्योंकि युधिष्ठिर जो है युद्ध की आज्ञा दे नहीं रहे हैं और अर्जुन आए भी नहीं थे। अर्जुन गए थे देवलोक और धनुर्विद्या सीखने के लिए और शस्त्रों को लेने के लिए। तो भीम तो सुनते नहीं थे किसी की, तो मन मर्जी वाले थे वो। तो भीम जा रहे थे गुस्से में, तो आगे देखा कोई लंबा से कुछ पड़ा हुआ। बोला यार ये क्या चीज़ है, ये कोई लकड़ी भी नहीं लग रही है, ना कोई सांप है। देखा तो यार कोई बंदर लेटा हुआ है और बंदर की पूंछ है। तो अब बंदर दिखने में थोड़ा बूढ़ा सा लगा उनको। तो अब हमारे इंडिया में जो संस्कार है, तो भाई ऐसा होता है कि कोई अगर बैठा हुआ लेटा हुआ है तो उसको लांग के जाते नहीं है। हमारे संस्कार है इंडिया में ऐसे। उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा पैर हटा लीजिए अपना, या साइड से चिल्लाते हैं। आजकल तो ऐसा होता नहीं है, बहुत ही अजीब लगता है। मंदिरों में कई बार मैं जाता हूँ तो अब होता है कि वो कोई पूजा कर रहा है भगवान की, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि जब वो कोई पूजा कर रहा है तो मैं उसको सामने से क्रॉस ना करूँ, कि वही वो अपना आराध्य की पूजा कर रहा है, ध्यान लगा रहा है। पर लोग ऐसा नहीं करते, लोग तो आगे से भी चिल्लाते हैं, वो अपने में ही 108 राउंड लेने में लगे रहते हैं। तो एनी वो दूसरी बात है। तो हनुमान जी अ, थे वो। तो भीम ने बोला कि कृपा करके अपनी पूंछ हटाइए। तो हनुमान जी ने बोला भाई मैं तो आराम कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ, तुम ही हटा दो। बोलता है यार कि क्या परेशानी है। वो बोले कि यार उठा के मैं फेंक दूंगा अभी, तुम कहाँ बूढ़े बंदर मेरे सामने आ रहे हो। तो हनुमान जी बोलते हैं इतना क्यों गुस्से हो रहे हो, इतने क्रोध में क्यों, आप थोड़ा हटा दो फिर चल जाओ। बोले कि अच्छा ठीक है। तो उठाता तो वे पूंछ उठती नहीं है भीम से। पहले एक हाथ से करता है तो उठता नहीं है। बोला ऐसा है कि फिर दोनों हाथ से करता है, पूंछ नहीं उठ रही हनुमान जी की। अब वो तो भीम को पता नहीं कि वो हनुमान जी है, वो तो सोच रहा है कि नॉर्मली कोई बंदर सा है। फिर बड़ा जोर लगाया, फिर पूंछ तक नहीं हिला पाया। वो समझ गया कि ये तो कोई दिव्य अवतार है, तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है कि भाई मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई। हनुमान जी फिर अपने असली रूप में आते हैं। तो हनुमान जी को अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कैसा सा हुआ और हमारे साथ। और भीम बोलते हैं क्या क्या आप हमारे पक्ष में युद्ध करेंगे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अब मेरे युद्ध करने का काल नहीं है, हाँ पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा। तो अर्जुन जब युद्ध करने आते हैं तो अर्जुन के उसमें अंकित रहता है। लेकिन अगर ये रथ को अगर देखिए, देखिए स्टोरी तो सुनने में मज़ा आता है, लेकिन आ, इस बारे में कठोपनिषद में बहुत ब्रीफली बताया गया, सॉरी एक्सप्लेन कराया गया ठीक तरीके से। उसमें बताया गया है कि जो घोड़े हैं, 4 घोड़े, ये हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, जो हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं और उन सेंस अपने उस प्लेजर को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं उस तरफ। और जो घोड़े जो देख रहे हैं प्लेजर जो है वो हरी घास है। तो हरी घास इज द सब्जेक्ट जिसके पीछे घोड़े भाग रहे हैं, सेंसेस भाग रहे हैं। हम देखिए दिन भर यही करते रहते हैं, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी हम आ, चले गए सोशल मीडिया पे चले गए जस्ट टू टाइम पास। भाई मेट्रो में बैठे क्या करें, खाली बैठे क्या करें, तो इंस्टाग्राम खोल लिया हमने आइस प्लेजर के लिए। तो यही करते रहते हैं। तो घोड़ों में जो लगाम जो दिखाया वो दिखा रखा है मन। मन जो है अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, मन में इतनी शक्ति होती है, ठीक है। और लेकिन मन को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है बुद्धि। तो श्री कृष्ण को उसमें बुद्धि दिखाया, सारथी। घोड़ों को कंट्रोल करता है, मतलब सेंसेस को कंट्रोल करता है
मन मतलब कि लगाम, और मन को कंट्रोल करता है बुद्धि श्री कृष्ण। रथ जो है शरीर बताया है, और अर्जुन को बताया गया है आत्मा, एज पर कठोपनिषद। पर हाँ, ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, तो उसको डिफरेंट तरीके से एज ए स्टोरी बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम सिर्फ जब देखते हैं बुक को, ये जैसे ये बुक आप देखिए, तो हमको बुक में लगता है कि भाई कृष्ण भगवान है, अर्जुन है, रथ है, ऊपर हनुमान जी की अंकित फोटो है, 4 घोड़े। पर भगवत गीता को पढ़ें, ये पूरे योग के बारे में बात कर रहा है, और इसमें एक योग के बारे में बात नहीं, मल्टीपल तरीके के बारे में बता रहे हैं योग के। इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।